अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपने बेसिक कोर्स के लेक्चर नंबर 2 को। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें किन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 मैंने आपको बताए थे और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेटाट्रेडर 5 को यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने भी मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलते हैं मेटाट्रेडर 5 के ऊपर और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये लेक्चर सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल के ऊपर, मेरे लिए इजी है। तो मेटाट्रेडर 5 जब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर खोलूँगा तो मे भी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर वो स्मॉल नज़र आए। तो आप अगर मोबाइल के ऊपर देख रहे हों तो स्क्रीन रोटेट करके देख लें या लैपटॉप के ऊपर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएंगी। तो चलते हैं जी मेटाट्रेडर 5 पे। तो मेटाट्रेडर 5 मैंने अपने मोबाइल में खोल लिया है जी और आज हम इसके सिर्फ 4 मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी वीडियोस आसान तरीके से आप लोगों को बनाकर बताऊँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ की बासानी समझ आती रहे। तो मेटाट्रेडर 5 मेरे सामने ओपन है और अगर हम लोग सबसे नीचे वाली साइड के ऊपर नज़र मारें तो नीचे हमें टोटल 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट कॉर्नर नीचे वाली साइड के ऊपर सबसे पहले कोट्स लिखा हुआ है, 2 एरोज़ के निशान हैं ऊपर नीचे की तरफ। इसके साथ चार्ट्स लिखा हुआ है जिसके ऊपर 2 कैंडल स्टिक्स बनी हुई हैं। उसके साथ ट्रेड का ऑप्शन है, उसके साथ हिस्ट्री और सबसे राइट कॉर्नर के ऊपर मैसेज। तो ये मेन्यू हम लोगों के किस किस काम आ सकता है और ये किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर कोट्स लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो हमारे सामने कुछ ये 2 चीज़ें लिखी आ गई हैं, EUR USD और उसके बाद USD SEK। तो जनाब ये बेसिकली करेंसी पेयर्स के नाम हैं। यूरो USD सबसे ऊपर लिखा हुआ है और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे करेंसी पेयर्स जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जिसके ऊपर काम करना चाहें और जिसके ऊपर ना काम करना चाहें उन्हें अपनी मर्ज़ी से रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर कोई पेयर इसके अंदर ऐड करना हो तो हम लोग टॉप राइट कॉर्नर्स के ऊपर एक पेन का निशान है और एक प्लस का निशान है। तो ये जो प्लस का निशान है ये बेसिकली पेयर्स ऐड करने के लिए है। हम प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन ये आ जाएंगे 3 कि हम किस पेयर को ऐड करना चाह रहे हैं, फॉरेक्स के पेयर्स को, मेटल्स को या इंडेक्सेस को। और इनके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं जैसे क्रिप्टो के ऑप्शंस आ जाते हैं। वो फिर ब्रोकर की मर्ज़ी है कि आप किस ब्रोकर में काम कर रहे हैं और आपको कौन कौन से पेयर्स के ऊपर ट्रेड करने की सहूलत दे रहा है। तो फ़िलहाल हमारे पास इसके अंदर ये फॉरेक्स का ऑप्शन है। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारे हमारे पास पेयर्स आ जाएंगे। GBP USD यानी कि पाउंड वर्सेस US डॉलर, USD CHF, USD JPY, USD CNH। तो ये डिफरेंट पेयर्स हैं। इसमें से जिस पेयर को भी आपने ऐड करना हो सिंपली उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे जस्ट 1 टाइम। जिस तरह मैं GBP USD के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने USD JPY, USD CNH CHF जिस को भी ऐड करना है हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे और वो हमारे ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। अगर हम लोग देखें कि वो ऐड हुए हैं कि नहीं तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जहां ऐड सिंबल लिखा हुआ है उसके साथ ही बैक एरो का निशान है, हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आप देखें जहां पर पहले सिर्फ यूरो USD था वहां पर काफ़ी सारे पेयर्स आ चुके हैं। तो ये बेसिकली पेयर्स जिस पेयर के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड करनी हो उसको ऐड करने का तरीका है। कोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस के निशान के ऊपर जाएंगे और जो पेयर हम लोगों ने ऐड करना हो, चाहे वो फॉरेक्स का है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था करेंसी पेयर्स की वैल्यू डिसाइड करता है यही मार्केट। अगर मेटल्स में जाना है उसके बाद इंडिसीज़ हैं, अल्लाह का भला करे, क्रिप्टो पेयर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग डिपेंड करता है कि आपको ब्रोकर कौन कौन से पेयर्स के ऊपर ट्रेड करने की फ़ैसिलिटी दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने कोई डिलीट करना हो तो यही प्लस का निशान जो हमने पहले बताया जिसके ऊपर क्लिक किया था उसके साथ ही पेन का जो मार्क है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जिस पेयर को हम लोगों ने डिलीट करना हो प्लस के बटन के साथ ही डस्टबिन का आपको
सैम्पल नज़र आ रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमने पेयर डिलीट करना होगा उनको मार्क कर लेंगे और डिलीट कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला मेन्यू में था कोड्स, उसको हम लोगों ने देख लिया, पेयर ऐड करने का तरीका भी और डिलीट करने का तरीका भी। इसके साथ ही कोड्स के साथ सबसे नीचे हम लोग देखें तो चार्ट का ऑप्शन है। ये चार्ट हम जिस पेयर के ऊपर काम करना चाहें बेसिकली उसकी प्राइस हमें दिखाता है कि ये क्या चल रही है, और हम लोग चार्ट को ही देखकर बेसिकली अपनी ट्रेड्स करते हैं कि चार्ट हमें क्या कह रहे हैं, हम लोगों को बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या क्या करना चाहिए। अब बाई सेल क्या होता है और चार्ट को हम कैसे स्टडी करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाकर सीखेंगे। तो चार्ट्स हम लोग जिस चीज़ का भी चार्ट खोलना चाहें कोड्स में जाकर उस करेंसी पेयर के ऊपर क्लिक करके, तो चार्ट ये 3rd नंबर के ऊपर आ रहा है, पहले नंबर के ऊपर उस करेंसी का नाम आ रहा है, 2nd नंबर के ऊपर न्यू ऑर्डर, अगर हम लोगों ने की ट्रेड लगानी हो तो न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे, फ़िलहाल हम सिर्फ मेन्यू देख रहे हैं। और उससे 3रे नंबर के ऊपर है चार्ट, तो हम चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने उस करेंसी पेयर का चार्ट खुल गया है। तो जिस करेंसी पेयर का चार्ट खोलना हो हम लोग यहाँ से चार्ट खोल सकते हैं, कोड्स में जाकर उस करेंसी पेयर को सिलेक्ट करके उसके चार्ट में चले जाएंगे। और जो चार्ट रिसेंटली आपका खुला हुआ होगा, यानी कि जब आपने क्लोज़ करने से पहले जो चार्ट खुला हुआ होगा, जब आप अगेन अपना MT5 यानी कि मेटाट्रेडर 5 खोलेंगे और डायरेक्ट कोड्स के साथ वाले बटन यानी कि चार्ट में चले जाएंगे, तो जो पेयर आपका ऑलरेडी खुला हुआ था वही डायरेक्ट खुल जाएगा। अब चार्ट के साथ है बिल्कुल जनाब ट्रेड। अब ये ट्रेड हमारे काम आया करेगी ये चीज़ देखने के लिए कि हमारी कौन कौन सी ट्रेड्स इस टाइम चल रही हैं, यानी कि जो एक्टिव हैं, चाहे वो लॉस में चल रही हैं या प्रॉफिट में चल रही हैं, वो सारी की सारी हमें यहाँ पर नज़र आया करेंगी। फ़िलहाल मेरी कोई ट्रेड नहीं चल रही और ये डेमो अकाउंट बेसिकली मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए खोला है। तो ये फ़िलहाल फ्रेश है, इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं हुई हुई। मैं ये जिस टाइम ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम मार्केट क्लोज़ है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को ट्रेड लगा कर तो यहाँ पर दिखा देता कि यहाँ पर ये वाली चीज़ इस तरीके से शो हो रही होती है। और उसके साथ है हिस्ट्री के ऊपर अगर हम लोग जाएँ तो ये हिस्ट्री में आज की डेट में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट निकाला वो सारा हमारे पास यहाँ पर शो रहा होगा। हम लोगों ने डिपॉज़िट आज की डेट में कितना किया, ब्रोकर ने कमीशन कितना चार्ज किया, स्वैप कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर शो होती हैं। और इसके अंदर भी जहाँ पर प्रॉफिट, डिपॉज़िट, स्वैप, कमीशन लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी के ऊपर पोजीशंस और ऑर्डर लिखा हुआ है। ये पोजीशंस जो हम लोग लेकर क्लोज़ कर देते हैं, ये यहाँ पर वो शो होंगी कि हम लोगों ने कौन कौन सी पोजीशंस ली, यानी कि हम लोगों ने ट्रेड कौन सी एक्टिवेट की और वो लॉस में कटी या प्रॉफिट में कटी, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर आएगी। और इसके साथ जो ऑर्डर्स लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स की वो डिटेल बताएगा। हम लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं, क्योंकि ऑर्डर लगा देते हैं कि वो जब नेक्स्ट हम ट्रेड्स के ऊपर जाएंगे कि हम लोग ट्रेड्स किस तरीके से किया करेंगे, तो वो वहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कि ऑर्डर्स के अंदर हम लोग कुछ ऐसे करते हैं कि कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स छोड़ देते हैं कि हम लोग बिल फ़र्ज़ अगर सो रहे हों और मार्केट यहाँ पर आए और हम लोगों ने बाय लेना है, तो हम लोग तो क्योंकि सो रहे होंगे, हमें क्या पता कि मार्केट वहाँ आई कि नहीं आई, तो हम लोग लिमिट्स लगा कर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर जैसी मार्केट आए तो वो लिमिट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए, चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे मैं जाग रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक चाहे मेरा नेट है कि नहीं है, वो आपकी लिमिट एक दफ़ा प्लेस हो गई जब आपने पेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा कर छोड़ दी, तो वो जब मार्केट वहाँ पर आएगी वो एक्टिव होगी। तो वो फिर हम लोग आगे जब ट्रेड्स लगाने का तरीका सीखेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये पोजीशन और ऑर्डर था। और सबसे ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर जो कैलेंडर का निशान बना हुआ है, हम लोग यहाँ से अपनी पोजीशंस या ऑर्डर्स का हिस्ट्री निकाल कर चेक कर सकते हैं कि टुडे यानी कि आज के दिन में मैंने कितनी प्रॉफिट या लॉस किया, लास्ट वीक में मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, लास्ट मंथ में कितना था, लास्ट 3 मंथ में कितना था। और कस्टम पीरियड के ऊपर जाकर हम लोग जब से अकाउंट खोला हो और एंड डेट तक जब तक हम उसे देखना चाहें, या 1 साल की हिस्ट्री, 3 महीने 2 दिन की हिस्ट्री, 4 महीने 6 दिन की हिस्ट्री, यानी कि कस्टमाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से डेट सेलेक्ट करके तो आप उस टाइम की अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें से कितना प्रॉफिट या क्या किया हुआ है। तो ये 4 चीज़ें मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी हैं। वीडियो भी लंबी हो गई है, तो हमने आज की वीडियो के अंदर कोड्स, चार्ट, ट्रेड और हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली है। इंशाल्लाह ताला इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो बाकी इसकी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ट्रेड कैसे लगाई जाती है, ट्रेड लगाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, और लिमिट्स कैसे लगाई जाती हैं, फिर ऑटोमेटिक ट्रेड अगर क्लोज़ करनी हो तो वो कैसे की जाती हैं, वो इंशाल्लाह ताला
हम लोग लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी चीज़ की ना समझ आए तो कमेंट्स के अंदर आप लोग बार बार पूछ सकते हैं, या एक वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखें तो चीज़ें आपके जहन में बआसानी बैठ जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।